Exercise 1.3, prove that root 3 is irrational. Let root 3 is rational. ये भी स्टेप बाय स्टेप है. तो लेट रूट 3 इज रेशनल, तो रूट 3 इज इक्वल हो जाएगा a अपॉन b या p अपॉन q, वेयर a एंड b आर कोप्राइम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें, पहले स्क्वायर कर रहे थे रूट 3 का स्क्वायर और a अपॉन b का स्क्वायर, तो रूट 3 का 3 और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल 3b स्क्वायर. अब a स्क्वायर इज इक्वल 3b स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. अब क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल 3b स्क्वायर है तो a स्क्वायर is divisible by 3. a जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, a is also divisible by 3. यानी a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा. अब इसलिए हम लेट करेंगे यहाँ पर a इज इक्वल 3c और a की वैल्यू जब 3c इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3c का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3b स्क्वायर. इसे करेंगे तो 9c स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3b स्क्वायर. 3 से 9 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल 3c स्क्वायर. अब 3c स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर के है तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. There are 3 3 is a common factor of a and b. यानी 3a और b का कॉमन फैक्टर है. लेकिन हमने शुरू में क्या लेट किया था कि a और b क्या है, कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब होगा कि a और b किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है. लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या रहा है कि 3a और b का कॉमन फैक्टर है. तो इसका मतलब है कि हमने जो लेट किया था वो गलत है. रूट 3 रेशनल नंबर नहीं है. तो हम ये लिख सकते हैं सो अवर assumption is wrong and root 3 is irrational. अब मैंने अभी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप है. लाइक यहाँ पर आ जाए प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट. अब जहाँ पर 3 आ रहा है वो 5 हो जाएगा. यहाँ रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज इक्वल a अपॉन b. रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 आ जाएगा. फिर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. a इज इक्वल फिर लेट करेंगे हम 5c. तो जब यहाँ 5c रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 5 है तो 5 से वो कटेगा तो 5, यानी b स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 5c स्क्वायर. तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. So 5 is common factor of a and b. So our assumption is wrong and
√5 इज इरेशनल। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये एक स्टेप बाय स्टेप थ्योरम है। तो इसलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन, prove that 3 plus 2√5 is irrational। तो लेट करेंगे 3 plus 2√5 इज रेशनल, और जब इरेशनल है तो 3 plus 2√5 इज इक्वल हो जाएगा a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम। अब 3 को इधर ले जाए तो 2√5 इज इक्वल हो जाएगा a/b -3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2√5 इज इक्वल a -3b/b। अब 2 इधर ले जाए तो √5 इज इक्वल हो जाएगा a -3b/2b। अब √5 इरेशनल होता है तो ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। हम यहाँ लिखेंगे √5 इज इरेशनल, so a -3b/2b is also irrational। So our assumption is wrong। यानी जो हमने लैड किया था कि 3 plus 2√5 इज रेशनल, ये गलत है। तो इसलिए हम लिखेंगे थ्री प्लस 2√5 is irrational। Pause the video and note down। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1/√2। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो उसी तरह से करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल, और जब इरेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल हो जाएगा a/b, वेयर a and b are co-prime। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर रेसिप्रोकल कर दें तो √2 इज इक्वल हो जाएगा b/a, और √2 है इरेशनल, √2 is irrational, so b/a is also irrational। और जब b/a इरेशनल है तो a/b भी क्या होगा, इरेशनल। तो हमारी जो हमने जो लेट किया है वो गलत हो गया। अब assumption is wrong and 1/√2 is irrational number। Yeah, irrational। Pause the video
and note down. Second part, सेवन रूट फाइव ये दिया होगा और ये प्रूव करना है कि ये भी इरेशनल नंबर है। हम लेट करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल तो 7√5 इज इक्वल हो जाएगा a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-prime। 7 को इसमें ले जाएंगे अपॉन में तो √5 इज इक्वल हो जाएगा a अपॉन 7b और √5 इज इरेशनल तो a अपॉन 7b इज ऑल्सो इरेशनल। So our assumption is wrong and 7√5 is irrational. Pause the video and note down. Third part जो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के मेथड पर है, इसमें दिया है 6 + √2 तो हम लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल तो 6 + √2 इज इक्वल a अपॉन b वेयर a एंड b आर co-prime। 6 को इधर ले जाएंगे तो √2 इज इक्वल हो जाएगा a अपॉन b माइनस 6। अब √2 इज इरेशनल a अपॉन b माइनस 6 इज ऑल्सो इरेशनल। So our assumption is wrong and 6 + √2 is irrational. Pause the video and note down.